गौतम कुमार एक स्कूल टीचर, आज उसे एक सरकारी स्कूल टीचर का जॉब मिला है। ये इंसान गौतम कुमार महया मालपुर विलेज वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है। ये खुशी खुशी अपना काम से वापस आ रहा था। अचानक इसे कुछ लोगों ने धर लिया, पकड़ कर किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद इसे एक मंडप पर ले जाया जाता है। ये इंसान गौतम कुमार स्कूल से आ रहा था पढ़ाकर और खुश था कि आज मैं स्कूल टीचर बन चुका हूँ। अब मैं सरकारी नौकरी मुझे मिल चुका है। अब मेरा ज़िंदगी अच्छा से गुज़रेगा। ये इंसान स्कूल से आता रहता है अपने घर की तरफ। रास्ता ही में एक गाड़ी आता है। कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और इसे पकड़ कर लेकर चले जाते हैं और इसे ले जाकर एक मंडप पर बैठा देते हैं और बंदूक के नोक पे उसे एक लड़की से शादी करा दिया जाता है और इसको एक बंधन में बांध दिया जाता है। तो इस तरह का विवाह भी होता है इंडिया में और ये बिहार में बहुत कॉमन है, जिसे पकड़वा विवाह कहा जाता है। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जिसका नाम है फाइनल डिकोड। अभी जो मैंने कहानी बनाया गौतम कुमार का, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, एक स्कूल टीचर था। एक दिन ये आता है एसीयू काम से, एसीयू से कुछ लोग उतरते हैं और इसे किडनैप कर लेके चले आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों सरकारी टीचर को लोग धरते हैं? सिर्फ सरकारी टीचर नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जो नया नया गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है, जिसका सैलरी अच्छा रहता है, उसे पकड़ कर ले जाकर जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है। इसे पकड़वा विवाह कहा जाता है। वैदिक काल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ अलग-अलग प्रकार का विवाह होता था। 10 तरह का प्रकार का विवाह के बारे में वर्णन किया गया है वेद में। अगर आप वैदिक कल्चर में, वैदिक सोसाइटी में पढ़ेंगे तो 10 तरह का विवाह के बारे में बताया गया है। कभी मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको जानना है वैदिक सोसाइटी में कितना प्रकार का विवाह होता था, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूँगा। उसी में से एक तरह का था किडनैप कर लड़ता है। उसमें उसमें तो ये था कि लड़की को किडनैप कर शादी कराया जाता था। लड़का को भी किडनैप किया जाता था। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका पीछे का कारण क्या है? जब इसे पकड़ा गया, इसका ज़बरदस्ती शादी कराया गया, लेकिन ये शादी से खुश नहीं था, ये कोर्ट में जाकर केस कर देता है। पुलिस के थाना में जाके केस कर देता है। तो जो 3-4 लोग उसे पकड़ के ले गए थे, उसके ऊपर केस होता है और मिस्टर कुमार ये शादी से खुश नहीं रहते। तो लड़की का जो बाप होता है, जिसका नाम होता है राजेश राय, जब उसे पकड़कर पुलिस लाती है, वो बोलता है, माँ बाप, ये मजबूरी में मैंने शादी कराया, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मजबूरी में ये शादी कराया हूँ और मेरा खुद भी पकड़वा विवाह हुआ था। तो ये जो राजेश राय है, ये खुद भी पकड़वा विवाह का ही एक विक्टिम रह चुका है। आखिर ये पकड़वा विवाह होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। मैं जिस तरीके से बता दिया हूँ, पकड़वा विवाह किडनैप कर जो लड़का होता है उसे किडनैप करके क्या कहते हैं, शादी कराया जाता है। तो वैदिक काल में भी ऐसा होता था, किडनैप कर लड़का या लड़की को किडनैप कर उसका शादी कराया जाता था। तो अभी ये चलन तो इंडिया में ज़्यादा कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में पाया जाता है और भी कहीं पर पाया जाता है, लेकिन वो उतना रिपोर्टेड केस नहीं है, लेकिन बिहार में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो पकड़वा विवाह में होता क्या है? जब लड़की वाला का घर वाला गरीब होता है, लेकिन उन लोग का जो कास्ट होता है वो हायर कास्ट होता है, उच्च जाति का होता है। तो आप अगर बिहार से हैं तो आपको पता होगा, अगर आप उच्च जाति से बिलॉन्ग करते हैं और आपका घर में लड़की है और आप ये चाहते हैं कि मेरा लड़की का शादी भी उच्च घराना में हो और लड़का का पास सरकारी नौकरी हो या तो लड़का डॉक्टर हो, लेकिन आपके पास दहेज देने का पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम मिनिमम दहेज भी 20 से 25 लाख। अगर किसी के पास सरकारी नौकरी है, वो भी डिपेंड करता है कि सरकारी नौकरी में उसका पोस्ट क्या है। अगर छोटा पोस्ट है 10 लाख 12 लाख, मतलब 15-20 लाख से नीचे का, तो कोई क्लर्क का घर में भी या पियोन का घर में भी, अगर मान ले पियोन का कोई लड़का पियोन है, उसका लिए भी रिश्ता अगर जाता है तो वो भी 10 से 15 लाख डिमांड करता है, ये कैश। बाकी शादी में जो खर्चा होता है वो अलग। तो जो लड़की का बाप भले ही उसका कास्ट हायर कास्ट का होता है, लेकिन वो गरीब होता है, लेकिन उसका सपना होता है कि उसका लड़की का शादी भी कोई किससे हो, कोई सरकारी अफसर से उसका नौकरी हो, या तो कोई डॉक्टर या कोई अच्छा इंजीनियर जो अच्छा सैलरी कमाने वाला हो, या तो गवर्नमेंट जॉब। खासकर उन लोगों का टारगेट गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन होता है। तो ऐसा माँ बाप क्या करता है, अपना लड़की को दहेज तो दे नहीं सकता है, जब दहेज नहीं देगा तो शादी भी नहीं होगा। तो वो क्या करता है, कुछ गांव का बाहुबली लोग को धरता है, जो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। उन लोगों का हाथ में पुलिस, सरकार, पंचायत सब होता है। तो ये क्या करते हैं, लड़का लोग, जो भी लड़का जिसका हाल फिलहाल एरिया में सरकारी जॉब निकला है या डॉक्टर है
या अच्छा जगह में काम करते जिसका सैलरी अच्छा है और उसी कास्ट का है जिस कास्ट का लड़की है, तो ऐसे लड़के को क्या करता है, ये लोग बाहुबली लोग पकड़ लेता है और पकड़ के बंदूक के नाल में शादी कराता है। आप सुनिए शादी करा क्या है, लड़का शादी को जाके नल एंड वाइट करवा दिया, बोले जबरदस्ती शादी हुआ, तो आप गलत है। ऐसा नहीं है, लड़का को पकड़कर इन लोग शादी कराने तक ही सीमित बात नहीं रहता है। शादी मुकम्मल हो जाए, परफेक्ट हो, लड़का शादी को तोड़े नहीं तो क्या किया जाता है, लड़का को किडनैप कर लड़की का घर में ही रखा जाता है और ये बाहुबली लोग श्योर करते हैं कि लड़का जो है लड़की का साथ शारीरिक संबंध बना ले। और बार पूछा जाता है लड़की से फोर्स करके कि क्या लड़का ने तुम्हारा साथ शारीरिक संबंध बनाया है कि नहीं। लड़की बोल देती है कि लड़का ने मेरा साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, तो लड़का को फोर्स किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे धमकी दिया जाता है कि उसका घर वालों को भी मार दिया जाएगा अगर वो लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। तो बहुत सारा केस में लड़का लोग बहुत जल्दी मान जाता है, तो वो शारीरिक संबंध बना लेता है। कुछ कुछ केस में तो 4-4 महीना भी लड़का को किडनैप कर रखा जाता है ताकि श्योर किया जाए लड़की प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं हो गई। तो बहुत सारा केस में क्या होता है, कुछ दिन हफ्ता भर रख के उसे छोड़ दिया जाता है और श्योरिटी मिल जाता है कि लड़का भी लड़की को डाइवोर्स नहीं देगा या लड़का लड़की के माँ बाप के ऊपर केस नहीं करेगा। तो ऐसा की सिचुएशन में वो जो बाहुबली होता है कुछ पैसा लड़की वाले लोग से लेके, उन लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है कितना पैसा लेता है। मान लीजिए 20 लाख दहेज में देने से बच गया वो माँ बाप, वो क्या करता है 1 लाख रुपया भी दे दिया तो उन लोग के लिए बहुत है। तो कहाँ 20 लाख देना दहेज में और कहाँ 1 लाख रुपया देना, बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारा केस में तो फ्री का भी काम कर देता है ये बाहुबली लोग। तो उन लोग बोलता है कि हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। बहुत सारा केस में क्या कि देखा जाता है कि लड़का को जब मानता नहीं है, उसे जोर-जबरदस्ती उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और जब तक लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है, तब तक उस लड़का को कैद में रखा जाता है। ऐसा भी बहुत सारा केस आया है। बिहार का स्टेट क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देखा जाए तो 7,194 फोर्स मैरिज कराया जाता है। जनवरी से लेकर नवंबर 2020 का ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है 2020 में 7,194 फोर्स मैरिज करवाया गया था। 2019 में ये तादाद था 10,925, 10,310 ये था 2018 में, 2017 में ये रेट था 8,972। 2021-22 और 23 का रिपोर्ट अभी तक सरकार ने इशू नहीं किया, यानी कि बिहार का जो पुलिस है उन लोग ने 2021-22-23 का ये जो क्राइम का रिपोर्ट है इसे दर्ज किया नहीं है, या दर्ज किया है लेकिन इसका रिपोर्ट इशू नहीं किया है। लेकिन ये जो लड़का था कुमार, ये राजी नहीं होता, ये केस करता है। तो जब ये केस कर देता है, लेकिन सोसाइटी भी आप देख लीजिए इन लोग को एक्सेप्ट नहीं करती। इसका माँ बोलती है, इसका माँ का नाम होता है आशा देवी, वो बोलती है कि उसकी एक बहन होती है जो स्कूल जाती है, उसे भी लोग हैरेस करते हैं कि देख तेरा भाई शादी करके लड़की को छोड़ दिया है। तो वो लड़की बताती है, उसकी बहन जो स्कूल जाती है वो रात को पैनिक उसको अटैक आता है, वो डर कर उड़ जाती है। और आशा देवी बोलती है कि वो चाहती है कि उसका लड़का को हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसे लड़का को दूसरा स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया जाए। ऐसे ही एक केस था, एक आर्मी पर्सनल, उसका भी फोर्स मैरिज करवा दिया गया था। पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और ये शादी को क्या किया जाता है, नल एंड वॉइड करा दिया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ज्यादातर शादी जो हिंदू शादी से लीगल तभी करार दिया जा सकता है जब तक वो शादी में शताब्दी परफॉर्म ना किया जाता हो। शताब्दी मतलब कि बोला जाता है कि अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाना। ये सब बोला जाता है कि एक जो आर्मी पर्सनल था इसका अग्नि के चारों ओर फेरा नहीं लिया गया था, तो ये जब लड़का केस करता है तो जो पटना हाईकोर्ट होता है ये शादी को नल एंड वॉइड करार दे देता है। तो वो जो आर्मी पर्सनल जो होता है इसका नाम होता है रवि कांत, ये रवड़ा विलेज नवादा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होता है। ये बोलता है कि मुझे किडनैप किया गया था अशोक धाम टेम्पल से, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं वहां पर अंकल के साथ जाता था प्रेयर करने के लिए। 30 जून 2023 का ये केस है। तो बोला जाता है जब मैं वो प्रे करने गया था तो मुझे कुछ लोगों ने गन बंदूक के नोक पे मुझे किडनैप किया और एक लड़की से शादी करा गया और मुझे मारा गया और मेरे माँ बाप को भी मारा गया और धमकाया गया। और लड़की का जो बाप था विपिन सिंह, उसने भी मुझे धमकाया और बोला कि मेरी लड़की को सिंदूर लगाओ। मैं सिंदूर नहीं लगा रहा था, मुझे जोर जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर सिंदूर लगाया गया। आप अगर माला माल वीकली देखे होंगे तो उसमें भी ये सीन दर्शाया गया। तो लेकिन कोर्ट में ये जाता है और बहुत दिन बाद इस केस का फैसला आता है और ये शादी को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा केस में लड़का को मजबूरी में लड़की का साथ रहना पड़ता है और शादी
हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें लड़की भी खुश होती है, क्योंकि लड़की को भी बिना पूछे शादी करा दिया जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका कुछ कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि लड़की के बाप जो होता है वो डॉरी दे ही दे सकता है। मैंने पहले ही बताया 15 लाख 20 लाख मिनिमम डॉरी का डिमांड होता है। तो बहुत सारा फैक्टर है, मैं 2-4 के बारे में बताऊँगा, जिसमें से पहला है कि डॉरी ना देना। तो बिहार का पर कैपिटल इनकम है 2021-22 का हिसाब से 54,383, जबकि इंडिया का नेशनल एवरेज देखा जाए पर कैपिटल इनकम वो है 1,50,007। ये रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है। तो सोच लीजिए कि नेशनल लेवल के हिसाब से भी उसका आधा है आपका जाकर बिहार में। और बिहार में डाउरी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बिहार में लिटरेसी रेट भी नेशनल लेवल के हिसाब से कम है। इंडिया का नेशनल लिटरेसी रेट है 74.04, वहीं बिहार का लिटरेसी रेट है 61.82। यहाँ पढ़े लिखे लोग, लोअर इनकम लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, और जहाँ पर लोअर इनकम लोग, जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वहाँ पर यही सब क्रूर रीति रिवाज को फॉलो किया जाएगा, और ह्यूमन जो डिग्निटी है उसे दबाया जाएगा, और गलत तरीका से हर एक काम कराया जाएगा। ना ही यहाँ पर लड़की का कंसेंट देखा जाता है, ना ही लड़का का कंसेंट देखा जाता है। जो बड़ा लोग फैसला कर देते हैं वही बात फाइनल हो जाता है। और ये जो रिपोर्टेड है, ये बोला जाता है ये अंडर रिपोर्टेड है, और बहुत कोई ये डर के मारे भी ये रिपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समाज से भले ही वो जितना भी पुलिस केस करते रहना, तो वो उसी समाज के बीच में है, उसी बिरादरी में रहना है। तो उन लड़का लोग ये भी डरते हैं कि अगर हम लोग ये शादी से पीछे हटे तो हमें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत लड़का लोग होता है ये शादी को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर होता है, नौकरी जाने का डर होता है, पुलिस केस का डर होता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। क्योंकि एक मर्तबा शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पुलिस में जाके बोलिएगा कि मुझे फोर्स मैरिज किया गया है, और पुलिस आपको बोलेगा वाह भैया बहुत अच्छा, आपका शादी को हम लोग नल एंड वॉइड करवा देते। ना ही जज ना ही कोर्ट, बहुत लंबा केस चलता है। अगर आपका किस्मत साथ दिया और अच्छा वकील मिल गया, अच्छा जज मिल गया, पुलिस वाला भी कोऑपरेटिव हो गया, तो हो सकता है कि कहीं आपको जाकर इंसाफ मिले। नहीं तो पुलिस वाला ही आपको मार के भगा देगा और आपका केस दर्ज ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको गाँव में रहना है, पंच का बात सुनना है। आपको शहर में जितना हम लोग को रूल एंड लॉ फॉलो करते हैं, गाँव में उतना रूल एंड लॉ फॉलो नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाएगा? उन लोग को तो उसी गाँव में रहना है, वही काम करना है, वही समाज में उठना-बैठना है। तो लड़का लोग क्या करता है, डर के मारे, क्योंकि हमें समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, हम लोग जाएँगे तो कहाँ जाएँगे, तो उन लोग क्या करते हैं, मजबूरी में इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो जितना जो आपका जाकर कहाँ पर ये पाया जाता है? बिहार में भी, पूरा बिहार में नहीं, बिहार में खासकर बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, नवादा, ये सब जगह में पकड़वा विवाह ज़्यादा देखा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारा फ़िल्म भी बना हुआ है, बॉलीवुड फ़िल्म है, जिस बहुत सारा फ़िल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला है, जिसमें से 2007 में नेशनल फ़िल्म अवार्ड मिला था, जिसका नाम था विनर अंडर वर्ल्ड। उसमें से एक कॉमेडी फ़िल्म है, जबरिया जोड़ी, अतरंगी रे, और कुछ आपका जाकर टेलीविज़न सीरीज़ भी है, जैसे कि सबकी जोड़ी वही बनाता भाग्य विधाता, कुछ ड्रामा है, घर एक सपना, दो कदम दूर, ये सब कुछ है जो ग्रूम किडनैपिंग और मैरिज से रिलेटेड है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आखिर ये होता कारण क्यों है? तो मैंने जैसा बता दिया था स्टार्टिंग में कि लड़की का बाप तो एक तरफ तर्क देता है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग दहेज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका इलाज क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, लेकिन मैं इसका इलाज सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आप गरीब हैं और आप बोलते हैं नहीं मुझे अपना ही कास्ट का लड़का में ही शादी करवाना है, सबसे पहले बात तो ये कास्ट और कल्चर तो बेकार चीज़ है। अगर आपको लड़की कोई लड़का जो सही लड़का है और उससे प्यार करती है या दोनों कंसेंट है तो शादी करवा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कास्ट ही में करवाना है तो अपना कास्ट में उस लड़का से शादी कराइए जो आपका तरह गरीब है। आप क्यों चाहते हैं कि एक अमीर लड़का से शादी कराना? क्योंकि यहाँ पर फ़ॉल्ट लड़की वाला एक ही होता है कि वो चाहता है कि दहेज भी ना देना पड़े और मेरी लड़की का अच्छा अमीर लड़का से शादी भी हो जाए। तो ये चीज़ कंसेप्ट और एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की का पक्ष नहीं देखिएगा, लड़का का भी पक्ष देखना पड़ेगा। वो अगर एग्ज़ाम दिया है, मेहनत कर कर एग्ज़ाम देकर बना है, तो उसका राइट्स है कि वो अपना हिसाब से अपना ब्राइड को चुने। हाँ, दहेज लेना-देना वो गलत है, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसका राइट्स है कि वो अपना हिसाब से शादी करे। तो जब ये इंटरव्यू लिया गया लड़की लोग से भी, तो 90% केस में तो ये देखा गया कि माँ-बाप तो उन लोग को बस शादी करा दी जैसा-तैसा करके। अब माँ-बाप बोला बाबू मेरा घर का दीवार है तुम्हारे लिए बंद, अब तुमको अपना हस्बैंड का घर में रहना है, वो जैसा भी रखे। तो हस्बैंड क्या करता है, और हस्बैंड का घर वाला लोग लड़की को टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है।
और लड़की बेचारी जब घर का सपोर्ट भी नहीं होता, मजबूरी में उसे सहना पड़ता है। इधर पर लड़की भी बोलती है कि मेरा भी कंसेंट नहीं था, मुझे तो किसी और से प्यार था, लेकिन मेरा माँ-बाप उस लड़का से नहीं कराया क्योंकि उसका जाति नीच जाति का था या वो लड़का अच्छा कमाता नहीं था, तो मुझे ज़बरदस्ती से शादी करवा दिया गया। तो लड़की का भी कंसेंट नहीं होता है, तो लड़की समझ लीजिए कि एक कैद में रहती है। तो बहुत ऐसा केस है और बहुत सारा केस में मैं आपको और भी बता दूँ कि बहुत वीडियो तो लंबा हो जाएगा, फिर भी लास्ट बात बताकर मैं और अभी एक और ट्रेंड निकल गया जो लेटेस्ट ट्रेंड है। वो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? लड़का को पकड़ के शादी कराया जाता है। यहाँ पर लड़की वाले लोग क्या ट्रिक खेलता है, लड़का को पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करा दिया, लड़की से शारीरिक संबंध बना दिया, बच्चा भी पैदा करवा दिया ज़बरदस्ती। तो बहुत सारा केस अभी निकल कर आ रहा है जहाँ पर झूठ-मूठी का ज़बरदस्ती लड़का से शादी हो जाता है और लड़का के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। लड़की डाइवोर्स का डिमांड करती है और बोलती है डाइवोर्स में हमको अपना आधा प्रॉपर्टी चाहिए या लाखों करोड़ों रुपए का डिमांड ठोक देती है। आए दिन ये केस दिखते रहते हैं। अभी हाल-फिलहाल टेक अतुल नाम था जो बैंगलोर का रहने वाला था, उसका भी हाल-फिलहाल यही केस आया जहाँ पर उसने सुसाइड किया। लेकिन वो पकड़ा हुआ विवाह तो था नहीं, वहाँ पर तो वो लोग शादी कंसेंट से हुआ था लेकिन वहाँ पर लड़की क्या की लड़का को मेंटली टॉर्चर की। लेकिन बिहार और यूपी साइड में देखा जाता है लड़कों को ज़बरदस्ती शादी करा दिया जाता है, उसका घर भी बसा दिया जाता है। 6 महीना साल भर बाद लड़की क्या करती रहती है अपना रंग दिखाती है, उसका फैमिली वाला मिलके समझ लीजिए का शादी नहीं है अभी शादी का नाम पे समझ लीजिए एक तरह का मैरिज माफिया चल रहा है। लड़की का जो माँ-बाप है वो एक तरह का डकैत बन चुका है, जो लड़का को लूट रहा है। पहले ज़माना में लड़का का माँ-बाप लोग डकैत होता था, जो लड़की लोगों पर जुल्म कर कर दहेज के नाम पे लड़की को लूटता था, लड़की के माँ-बाप को लूटता था। आज का दौर में उल्टा हो चुका है। लड़का लोग तो दहेज के खिलाफ होता है, लड़का लोग तो कम पैसा में भी शादी करना माँगता है, लेकिन लड़की लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अमीर लड़का से शादी करती है और कुछ दिन जानने के बाद हाई डिमांड रखती है कि मुझे एलिमनी चाहिए, नहीं तो जेल का हवा खाओ। अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा माँ-बाप सब कोई जेल में जाएगा। यही होता है। इसके ऊपर भी एक लंबा टॉपिक आ सकता है। अगर आपको क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके ऊपर क्या कानून आना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।